अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क में इन दिनों घरेलू अशिया की कीमतें आसमान को छू रही है। आटा, चावल, दालें तो अब तक महंगी थी, अब सब्जियों के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। सब्जियों बिलखुसूस टमाटर की कीमतों में इजाफे के बाद अब तड़का भी मुश्किल में है। मसालेजात की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से किचन के बजट को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ज़ीरा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मसाला है, बावर्ची खाने के महंगे अज्जा में से एक बन गया है, क्योंकि इसकी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर 750 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। खरबूजे के बीज और लौंग जैसे दीगर कई मसालों की कीमतें भी बढ़ गई है। खरबूजे के बीज, जिनकी फ़िलहाल कीमत 750 रुपये किलो है, 3 माह कबल 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी। इसी तरह लौंग की कीमत अप्रैल में 1000 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर अब 1200 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ताजिर इसके जिम्मेदार समंदरी तूफान बेपरजोई और अब मानसून की बारिश की वजह से कम पैदावार, ख़राब नकल व हमल को करार दे रहे हैं। लेकिन महंगाई के पीछे हुकूमत भी हो सकती है, क्योंकि हुकूमत महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या महंगाई के पीछे हुकूमत नाकाम हो गई है या फिर आसमानी अजाब से ये महंगाई बढ़ रही है? आप कमेंट के ज़रिए हमें अपने ख्यालात से वाकिफ़ करवाइएगा। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। My name is Muhammad Munawar Madan and I am studying in class 7. I have got an opportunity for participating in IMO Maths Olympiad. My teacher explained me about the Maths Olympiad exam, and after the exam I received a gold medal and certificate. I would like to serve my community in my future. Jazakallah. Please click the following link in description for more details. दिल्ली की वज़ीर आतिशी ने आज इतवार को शुमाल मशरक़ी दिल्ली के भजनपुरा में एक मंदिर को मुनज़्ज़म किए जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना पर इल्ज़ाम लगाया है। ज़राए के मुताबिक भारी पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मौजूदगी के दरमियान एक मंदिर और एक सड़क पर मौजूद मज़ार को मुनहदिम कर दिया गया। इसके फ़ौरन बाद आतिशी ने इंतज़ामी की मुहिम के लिए LG पर तनकीद की। आतिशी ने कहा, मिस्टर LG, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक ख़त लिखा था जिसमें आपसे दिल्ली में मंदिरों और दीगर मजहबी मकामात को गिराने के अपने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की थी, लेकिन आज एक बार फिर आपके हुक्म पर भजनपुरा में एक मंदिर को मुनज़्ज़म कर दिया गया है। मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करती हूँ कि दिल्ली में मंदिरों और दीगर मजहबी मकामात को ना गिराएं। वो लोगों के अक़ीदे और अक़ीदत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, आतिशी ने ट्वीट किया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इलाके में इजाफी पुलिस दस्ते और नीम फौजी दस्ते तैनात किए हैं। इंतज़ामी मुहिम आज इतवार की सुबह सवेरे की गई। इलाके में लोगों की बड़ी तादाद इसकी मुखालिफत के लिए जमा हो गई थी। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस पहले ही नीम फौजी दस्तों को अपने साथ ले आई थी। पूरी सड़क को घेरे में ले लिया गया था और किसी को जायवकू के करीब जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने वजारत दाखिला से शुमाली हिंद की जेलों में बंद 10 से 12 बदनाम ज़माना कैदियों को अंडमान निकोबार जेल मुंतकिल करने की अपील की है। इस मामले पर वजारत दाखिला के अफसरान और NIA के अफसरान के दरमियान तवील बहस भी हुई है। NIA ने वजारत दाखिला के अफसरान से कुछ मुंतकिब कैदियों को अंडमान और निकोबार जेल मुंतकिल करने को कहा है। वाज़ेह के अंडमान और निकोबार में कैद की सज़ा बहुत सख्त समझी जाती है, इसे काला पानी भी कहा जाता है। ज़राए के मुताबिक NIA दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के जेलों में बंद इन कैदियों को अंडमान की जेल भेजना चाहती है, जो यहाँ की जेलों में बंद रहते हुए अपना क्राइम सिंडिकेट चला रही हैं। NIA का मकसद इन कैदियों के नेटवर्क को तबाह करना है। रियासत बिहार में 1,70,000 टीचर्स ओहदों पर तकर्रुर से मुतालिक हुकूमत की नई इलाकाई पॉलिसी के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी डाक बंगला चौक, इनकम टैक्स चौक और JP चौक पर जमा होकर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इनके पुतले नजर आतिश किए। पुलिस ने शदीद लाठीचार्ज करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ईद उल अजहा के दिन सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए 40 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए वाज़ेह हिदायत के बावजूद ऐसा किया गया। पुलिस तस्वीर और वीडियोस की मदद से सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले अफराद की निशानदेही की कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कई अफराद ईद के रोज़ कानपुर के जजमाव इलाके में ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे। बाज़ अफराद देर से पहुंचे, जगह ना मिलने की वजह से उन्होंने सड़क पर नमाज अदा की।
असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर बुरुज नारायण ने बताया कि 40 नामालूम अफराद के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफ़ा 186, 188, 283 और 341 के तहत FIR दर्ज की गई है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ईद उल फित्र के मौके पर भी सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए 1000 नामालूम अफराद के खिलाफ 3 अलहदा FIR दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते की रात समाजी कारकुन तीस्ता सेटलवाद को 7 दिन के लिए अबूरी तहफुज दिया और गुजरात हाई कोर्ट के एक हुक्म पर रोक लगाई जिसने इनसे 2002 के गुजरात फसादात से मुतालिक एक केस के सिलसिले में फौरी खुद सुपुर्दगी के लिए कहा था। हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद सेटलवाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इख्तलाफ किया जिसके बाद फैसला 3 जजों की एक बेंच करेगी। तीस्ता सेटलवाद के केस को 3 जजों की बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रुजू कर दिया गया। ओडिशा के दारकूमत भुवनेश्वर में चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह से महज 3 किलोमीटर दूर हिंदू जुनूनियों पर मुश्तमिल एक हुजूम ने 2 मुस्लिम नौजवानों पर बुरी तरह हमला कर दिया जिन्हें रस्सियों से बांध दिया गया था। एक इत्तला में कहा गया कि हमलावर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुल्क में वक्फे से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक और वाक़े की इत्तला मिली है। बताया गया है कि एक मुस्लिम लॉरी ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और इसे घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर किया गया और इसे कई घंटों तक बरहना रखा गया और इसे भी जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और दीगर मोरिसी जमातें अवाम को झूठी जमानतें दे रही है और पुराने रंजिशों से इशारा मिलता है कि अपोजिशन इत्तेहाद की कोई जमानत नहीं है। उन्होंने बीजेपी मुखालिफ मिहाज की तश्कील की कोशिशों के पस मंज़र में ये बात कही। मोदी ने कहा कि मोरिसी जमातें सिर्फ खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। बदउनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करने वाले और जमानत पर रिहा लोग इन अफराद के साथ यकजा हो गए हैं जिन्हें स्कैमों के सिलसिले में सजाएं दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मध्य प्रदेश के शाहडोल में खून की कमी के मर्ज के खिलाफ एक कौमी सेल के आगाज़ के बाद अपोजिशन को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसे लोग जमानतों की स्कीमें लाते हैं हालांकि खुद इनकी सियासी जमानत नहीं है। राजस्थान काबीना ने आखिरकार जयपुर को 4 अजला में बांटने का फैसला कर लिया। तमाम 19 नए अजला के सिलसिले में इलामिया आइंदा चंद दिन में जारी हो जाएंगे। रियासती वजीर प्रताप सिंह ने बताया कि मौजूदा जिला जयपुर को जयपुर रूरल, दोदो और कोटपतली बहरूर में बांट दिया जाएगा। इसी दौरान जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर रूरल में तकसीम किया जाएगा। काबीना की मीटिंग में राम लुभाया कमेटी की सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल हुआ। नए अजला की तश्कील के लिए कमेटी बनी थी। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है कि नए अजला से रियासत की तरक्की को नई तहरीक मिलेगी। आसाम बीजेपी की इन चंद रियासतों में शामिल है जहां यकसान सिविल कोड के निफाज के लिए जबरदस्त आवाज उठाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा इस मामले में पेश हैं। शर्मा ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कई मरतबा कहा है कि यकसान सिविल कोड का निफाज वक्त का तकाजा है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि कोई मुस्लिम खातून ये नहीं चाहती कि इसके शौहर की 3 बीवियां हों। आप किसी मुस्लिम खातून से ये बात पूछ कर देख लें। कोई औरत ये नहीं कहेगी कि इसके शौहर को 3 औरतों से शादी करनी चाहिए। बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि यह हिंदू समाज का मसला नहीं है बल्कि मुस्लिम माओं और बहनों का मसला है। उन्होंने कहा कि 3 तलाक कानून की मंजूरी के बाद समाज में मुस्लिम माओं और बहनों के एहतराम के लिए यकसान सिविल कोड नाफिज किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर आसाम ने कहा है कि मैं अपनी बहन और बेटी के लिए यकसान सिविल कोड चाहूँगा क्योंकि मैं हिंदू मत पर अमल पेरा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी बेटी के लिए यकसान सिविल कोड चाहता हूँ तो मुस्लिम बेटियों को भी यही तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। नाज़रीन, आसाम के वज़ीर आला के बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए अपने ख्यालात ज़रूर पेश कीजिएगा। हुकूमत उत्तराखंड की जानिब से यकसान सिविल कोड पर कायम की गई माहिरीन कमेटी अनकरीब अपनी रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। ज़राए ने बताया कि इस बिल की दफ़ात रिपोर्ट का एक हिस्सा है। इस बात को ख़तियत नहीं दी गई है कि इन दफ़ात को यूसीसी पर इस मसूदे कानून साजी का हिस्सा बनाया जाए जो ये कमेटी रियासती हुकूमत के लिए वज़ा करने वाली है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और मौजूदा वजीर संजीव बालिया ने 2018 में पार्लियामेंट में खानगी रुकून का बिल पेश किया था। उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 125 अरकान पार्लियामेंट ने बिल पर दस्तखत किए हैं। इस बिल में कहा गया है कि कानून के निफाज की तारीख से 10 माह बाद अगर किसी शख्स के 2 बच्चे जिंदा हों तो इसे तीसरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। अगर 2 बच्चों की मौजूदगी के बावजूद कोई शख्स तीसरे बच्चे को जन्म देता है तो इस बच्चे की परवरिश की तमाम तर जिम्मेदारी इसी शख्स पर होगी और इसे हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत नहीं दी जाएगी। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि पार्टी सियासत से बालातर होकर कई बाशऊर अरकान पार्लियामेंट ने आबादी पर काबू पाने के लिए प्राइवेट रुकून के बिल पेश किए हैं।
तेलंगाना के वजीर वल्दी नजवनस केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से ख्वाहिश की कि वो रियासत के दौरे पर कुछ अच्छी खबर साथ लाएं। नारसंगी में आउटर रिंग रोड के इंटरचेंज का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। अगर आप इस तरक्की में ताउन नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी मसाइल भी खड़े ना करें। तेलंगाना के साथ इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने पर मरकज़ पर शदीद तनकीद करते हुए केटी रामाराव ने कहा कि आइंदा हफ्ते हैदराबाद आने वाले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद है कि वो हैदराबाद में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अमल आवरी के लिए महकमा दिफा की अराजियात रियासती हुकूमत के हवाले करने का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 9 सालों से मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक की तामीर के लिए मरकज़ से महकमा दिफा की 19 एकड़ अराजी हवाले करने का मुतालबा किया है। स्काई वॉक की तामीर के जरिए ट्रैफिक मसाइल का दायमी हल दरियाफ्त करना है। इसके अलावा अत्तापुर और लंगर हाउस में लिंक रोड्स की तामीर के लिए दिफाई अराजियात दरकार हैं। हालिया दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ इन उमूर पर बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के शुमाली हिस्से में जुबली बस स्टेशन था शामीरपेट पैटनी ता कुंडलको या तक तकरीबन 36 किलोमीटर स्काई वेज की तामीर के लिए 150 एकड़ दिफाई अराजियात दरकार हैं। रियासती हुकूमत ने इन अराजियात के एवज शामीरपेट में महकमा दिफा को 500 एकड़ अराजी फराहम करने का भी वादा किया है। तेलंगाना हुकूमत ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रोड रैंप के अधूरे कामों की तकमील के लिए मज़ीद 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। महेश्वरम की रुकन असेंबली व वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज इस बात की इत्तला मीडिया को दी है। यहाँ के 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं। 20% काम की तकमील के लिए मज़ीद फंड दरकार थे। हुकूमत तेलंगाना ने बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक वज़ीर ई राजेंद्र को इनके एक सियासी हरीफ से ज़िंदगी को लाहक खतरे के दावों के पेश नज़र वाइस ज़ुमरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। इनकी सिक्योरिटी के लिए 5 गार्ड्स मुतय्यन किए जाएंगे। राजेंद्र की अहलिया जमुना ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इनके शौहर की ज़िंदगी को बीआरएस के रुकन कौंसल पी कौशिक रेड्डी से खतरात का सामना है, जिसके बाद हुकूमत ने सिक्योरिटी की फराहमी का यह फैसला किया है। शातिर धोखेबाजों की जानिब से आए दिन नत नए तरीकों से सादलू अफराद को ठग लेने के वाक़ात पेश आ रहे हैं। इसी सिलसिले के तहत ताज़ा तौर पर पिंक व्हाट्सएप के नाम से सारिफिन को धोखा दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं है, क्योंकि इस वक्त व्हाट्सएप ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। ऐसे में बाज़ धोखेबाज व्हाट्सएप के नए फीचर का धोखा देते हुए ग्रुप्स में एक लिंक पोस्ट करते हुए इसे डाउनलोड करने का मशवरा दे रहे हैं, ताकि वो व्हाट्सएप के नए वर्जन पिंक व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हुए इसके नए फीचर से मुस्तफ़ीद हो सकें। साइबर धोखेबाजों ने एक आसान ऐप बनाते हुए इसे फैला दिया है। अगर ये ऐप डाउनलोड किया जाता है तो साइबर जराइम में मुलविस धोखेबाज ऐप डाउनलोड करने वाले शख्स की तफसीलात, वन टाइम पासवर्ड, निजी तस्वीर, कॉन्टैक्ट समेत डेटा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने शहरियों को पिंक व्हाट्सएप से चौकस रहने का मशवरा दिया। पुलिस ने अपने ट्विटर पैगाम में पिंक व्हाट्सएप ऐप से मुतालिक रेड अलर्ट जारी करते हुए इसके नुकसानात से वाकिफ करवाया। मुंबई पुलिस ने एंड्रॉयड सारिफिन के लिए जारी अलर्ट में इस स्कैंडल की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए अवाम से इसका शिकार होने से महफूज रहने की ख्वाहिश की है, जिसमें कहा गया है कि इजाफी खुसूसियात के साथ पिंक व्हाट्सएप का नया वर्जन पेश करने का दावा करते हुए लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने भी इस सिलसिले में ऐसे धोखेबाजों से बाज रहने के लिए अवाम को मशवरा दिया है। तेलंगाना के वज़ीर वल्दी नजवनस केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद को मशरक़ी और मगरबी इलाकों से मरबूत करने के लिए भी प्रोजेक्ट वज़ा किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 10,000 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मूसा नदी पर 14 ब्रिजेस की तामीर का भी मंसूबा है। वज़ीर वल्दी नजवनस ने कहा कि रियासती हुकूमत इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए पाबंद अहद है और पहले ही 5 ब्रिजेस की तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। बाकी ब्रिजेस के मंसूबे मुख्तलिफ मराहिल में हैं। वज़ीर वल्दी नजवनस तारक रामाराव ने मजीद कहा कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल की शिकायत आम हो रही है और इन मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने फ्रांस में फसादात पर उत्तर प्रदेश के सीएमओ के एक ट्वीट पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। एक शख्स ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजने का मुतालबा किया था, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने एक ट्वीट किया, भाई भाई भाई, क्या आप फिरंगियों की तारीफ के इतने भूखे हैं कि आप जाली अकाउंट के ट्वीट से खुश हो रहे हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने मजीद कहा कि झूठे इनकाउंटर, गैर कानूनी बुलडोज़र एक्शन और कमज़ोरों को निशाना बनाना कोई तब्दीली की पॉलिसी नहीं है, ये जमहूरियत की तबाही है। हमने योगी मॉडल की सच्चाई लखीमपुर खेरी और हाथरस में देखी थी।
दरअसल ट्विटर पर प्रोफेसर एन जामकैम नामी शख्स ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान को चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्रांस में फसादात की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए भेजें।